फ़खर, आप कहिएगा किस हद तक हकीकत पसंदाना है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोच? देखिए अलीना, ये लतीफ़ खोसा साहब पहली दफ़ा कोई ये इस तरह का बयान नहीं दे रहे। इससे पहले और भी बेशुमार पीटीआई के अरकान और रहनुमा इस तरह का जो है वो बयान दे चुके हैं, और यही उम्मीदें और तवक्कुआत इनकी हैं भी सही कि अमेरिका में जब एडमिनिस्ट्रेशन तब्दील होगी तो उसके बाद इमरान खान की रिहाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, और उम्मीदें इनको यही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इंतखाबात जीत जाएंगे। पहली बात तो ये है कि जो खोसा साहब कह रहे हैं 5 नवंबर को ट्रंप की हुकूमत आ रही है और उसके बाद देखेंगे आप ये सारे मामलात हल हो जाएंगे। जो अमेरिका में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तब्दीली जनवरी में जाके होती है, नवंबर में गो के इलेक्शंस होते हैं, लेकिन जो चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो जनवरी में होगी। और दूसरी बात ये कि अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें कि हमने देखा कि अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से पहले एक करारदाद मंजूर की गई, फिर उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी ही ये जो ऐवान है कांग्रेसमैन हैं उनकी तरफ से ये ख़त भी लिखा गया है। सिर्फ अमेरिका नहीं, उसके अलावा बरतानिया की तरफ से भी 20 अरकान ने पार्लियामेंट, उन्होंने भी अपने जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको ख़त लिखा है। लेकिन मेरा जो सवाल है वो इतना है कि ये जो कांग्रेस है या फिर जो बरतानिया की पार्लियामेंट है, उनके खतूत के बावजूद क्या उनकी हुकूमतों ने कोई इस हवाले से कोई मामले को उठाया है या कोई इस तरह का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया गया है इमरान खान की रिहाई के हवाले से? तो उसका जवाब ना में है, क्योंकि हुकूमतों का जो ताल्लुकात होते हैं दूसरी रियासत के साथ या हुकूमत के साथ वो एक मुख्तलिफ होते हैं। जो पार्लियामेंट है या अरकान पार्लियामेंट वो कुछ भी मुतालबा कर सकते हैं, हुकूमत वही करती है जो उस टाइम मुल्की मफाद में होता है। तो मैं नहीं समझता कि ये जो पीटीआई को इस तरह की जितनी भी ये इनके साथ तवक्कुआत हैं ख़ास तौर के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, ये कोई इतना आसान होगा कि अमेरिका के लिए पाकिस्तान को इस तरह दबाव में डाल के कि आप इमरान खान को फौरी तौर के ऊपर रिहा कर दें, जिस तरह ये तासुर दिया जा रहा है। ऐसे हुकूमतों के ताल्लुकात नहीं होते। अगर इस तरह का होता है तो जो अमेरिका की तरफ से माजी में जो पाकिस्तान के ऊपर दबाव पड़ा था शकील अफरीदी के हवाले से, उसके बावजूद दबाव के बावजूद पाकिस्तान ने वो हैंड ओवर नहीं किया, या जो शकील अफरीदी को अमेरिका मुंतकिल करने के हवाले से। इसी तरह अगर पाकिस्तान की तरफ से देखा जाए तो आफिया सदीकी साहिबा के हवाले से पाकिस्तान बारहा जो प्रिजनर स्वैप्स का वो एक था वो तकाजा करता रहा, अमेरिका भी इसको अपना इंटरनल मामला बताता है। तो इमरान खान भी पाकिस्तान का जो है एक इंटरनल मामला है, और हुकूमत ने इस हवाले से पहले भी डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर बताया हुआ है कि ये पाकिस्तान की अदालतों का मामला है। जो इमरान खान के ऊपर केसेस हैं उन्होंने फैसला करना है, हुकूमत का इसमें कोई ताल्लुक नहीं। तो वकील जो लतीफ़ खोसा साहब हैं वो वकील होते हुए भी अगर ये इस तरह के बयानात दे रहे हैं और ये जानते हुए कि जो इनके मामलात हैं वो अदालतों में है, वो किसी बैरूनी मुदाखलत के ऊपर इसको इमरान खान को रिहाई मिल जाएगी, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि वो किस बुनियाद के ऊपर दे रहे हैं, ये मुमकिन नज़र नहीं आता। इरशाद भट्टी साहब इत्तफाक करते हैं फ़खर से? मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले खोसा साहब के इत्माद को और कॉन्फिडेंस को सलाम। ऐसे लगता है कि रोज़ाना ट्रंप को सोने से पहले गुड नाइट का फ़ोन करते हैं और फिर गपशप भी मारते हैं, और सुबह सुबह ट्रंप ब्लैक कॉफ़ी पर पहली कॉल खोसा साहब को करता है और पूछता है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लंगोटी यार इमरान दा की हाल है, और फिर खोसा साहब पूरी रोईदाद सुनाते हैं कि वो बस आपके इंतज़ार में है। और दूसरा मैडम शेख, आपको एक याद होगा कि ट्रंप और इमरान खान साहब में पहले एक ट्वीट्स मुकाबला भी हुआ था, उसके बाद यारी मतलब दोस्ती मतलब अच्छे ताल्लुकात कायम हुए। लेकिन जो मुझे खोसा साहब के कॉन्फिडेंस से ज़्यादा आप पर एतराज़ है मैडम शेख, मेरे अच्छा कि आपका सवाल ये है कि क्या इमरान खान की रिहाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद लगाना दुरुस्त कदम होगा? मैडम शेख, कितनी जालिम हैं आप। अब किसी को किसी से उम्मीद लगाने में भी आप नहीं दे रही, आपको उम्मीद लगाने पर भी एतराज़ है, और अब आप चाहती हैं कि कोई उम्मीद ना लगाए, हालांकि हम सब उम्मीद से हैं और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। और फिर एक डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ जब इमरान खान सड़कों पर निकला तो आपको इतराज़ था, और एक और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप, यानी दोनों डोनाल्ड भाई हैं, तो दूसरे डोनाल्ड से अगर कोई अच्छा गुमान कर रहा है तो आपको फिर भी एतराज़ है। ये ज़्यादती है वैसे मैडम शेख। जब बात डोनाल्ड लू से डोनाल्ड ट्रंप पर आती है मैडम शेख, सीख पा हो जाती है, ये ज़्यादती है। इधर माजरत अब आ जाए मैडम शेख अब आ जाए मैडम शेख इस बात पे कि ये उम्मीद क्यों लगा के बैठे। इसके पीछे 4 वजूहात हैं। अच्छा।
पहली वजह कि आपको पता होगा कि बाबे बाइडन ने इमरान खान को एक टेलीफोन तक ना किया, हालांकि हर अहरे गहरे को भी किया और मुझे भी मिस कॉल दी, लेकिन मैंने तो फिर नहीं की क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म को नहीं किया था। अच्छा। तो डोनाल्ड लू जो साहब थे वो भी बाबे बाइडन की इंतज़ामिया के थे। तो बाबे बाइडन की हुकूमत से दूरी की एक वजह थी कि ये ट्रंप हुकूमत के बड़े करीब थी इमरान खान हुकूमत, और इनके ताल्लुकात अच्छे थे और एक दूसरे के तारीफ़ें, एक दूसरे के हक़ में ट्वीट्स और वगैरह वगैरह, और बाबा बाइडन ये बात माइंड कर गया। और अब पहली वजह यह है कि 4 वजह हैं। पहली वजह यह है कि अमेरिका में पाकिस्तानी, जिनमें 99% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर 90% कर लें, 80% कर लें, और तहरीक इंसाफ के हैं, वो बहुत असर व रसूख वाले हैं अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं, और बहुत पैसे वाले हैं, वेल सेटल्ड हैं, और इनमें से ज़्यादा का असर व रसूख ट्रंप की पार्टी में है, मतलब रिपब्लिकन पार्टी को फंड कर रहे हैं, या वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाकिस्तानी हैं वो ट्रंप पार्टी के करीब हैं, और इसलिए एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि, और वो आपको पता है अमेरिका में पाकिस्तानियों ने क्या क्या कमाल किए हैं, वो आपके सामने है। दूसरी वजह, इमरान हुकूमत और ट्रंप हुकूमत, और ट्रंप और इनके अहम लोगों से अच्छे ताल्लुकात इमरान हुकूमत जब चली गई थी उसके बाद भी थे, जो ट्रंप इंतज़ामिया में सारे थे। और फिर जो आपको याद होगा ट्रंप और इमरान खान की मुलाकातें जो हुई थी, और जिस तरह मसला कश्मीर पर भी सालसी की बात की गई थी। तीसरी वजह, पीटीआई ने 3 लॉबिंग फर्म्स हायर की हुई हैं, और 2 जो लॉबिंग फर्म्स हैं उन तीनों में से वो मुसलसल काम कर रही हैं ट्रंप और उनकी पार्टी पर। सही है। और तीसरी अलबत्ता कामिला हारिस और बाबा बाइडन की तरफ है। और आखिरी वजह, चौथी वजह मैडम शेख, के जुल्फ़ी बुखारी साहब के ट्रंप के दामाद के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और एक मरतबा बात उनके मुश्तरका बिजनेस पे भी सुनी गई थी, और सुना जा रहा है जुल्फ़ी बुखारी साहब अब भी ट्रंप फैमिली से मुसलसल राब्ते में हैं। और आखिरी बात, मैंने अभी जब आपका सवाल आया तो एक पीटीआई के बड़े से पूछा कि आप इमरान खान को रिहाई मिलनी अदालतों से, आपने जो लड़ाई शुरू की वो लड़ाई ख़त्म करेंगे तो अदालतों से आपको रिहाई मिलेगी, ट्रंप का इसमें क्या किरदार हो सकता है? तो उसने पहले तो 2-3 जुमले बोले जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, यानी मेरी कम इल्मी पर, कम फहमी पर, और मेरे भोलपन पर, या जो भी उसने बड़े अजीब से लफ्ज़ बोले। और फिर कहा कि रेमंड डेविस को भूल गए आप, जब एक अमेरिका के 3रे दर्जे के एहलकार की रिहाई के लिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग और तमाम इदारे इकट्ठे होकर इसे रिहा करवा कर हेलीकॉप्टर पर बिठाकर काबुल भिजवा कर रिपोर्टें दे रहे थे। तो मैंने कहा तो वो तो अमेरिकी एहलकार है, लेकिन वो कहते हैं 3रे दर्जे का, और इमरान खान रिपब्लिकन में बड़ा हमारा काम हुआ है, और इंशाल्लाह हम उम्मीद से। अच्छा सर, तो क्या आप समझते हैं, यानी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल उम्मीद लगाना दुरुस्त है, ऐसा ही है? पहले तो ये क्लियर कर दें मुझे जरा। हाँ, उम्मीद लगाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो हकायक हैं वो अच्छा, तो फिर आपने वो रेमंड डेविस की मिसालें और ये वो दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो मुझे ये बताएं वो फिर अगर अब बैरूनी मुदाखलत हो खान साहब के हक में तो उसमें कोई मसला नहीं है? ये कोई बैरूनी मुदाखलत थोड़ी है, ये नहीं होगी, फिर कैसे होगा मामला सेट? भाई ये तो वो मुदाखलत है जो हमारे हक में हो रही है, हलाल मुदाखलत है। हाँ, तो आप कैसी बात करती हैं? आई एम रियली सॉरी भट्टी साहब, सोहेल साहब, आप बहुत ज्यादती करती हैं।